नमस्ते। आज हम करेंगे एक ऐसा वर्कआउट जो 50 प्लस लोगों को ज़रूर करना चाहिए। इस वर्कआउट से आपकी बॉडी की मोबिलिटी और बैलेंस इम्प्रूव होगा। सबसे पहले हम करेंगे जॉइंट वेकअप। सबसे पहले नेक हाफ सर्कल्स, अपनी चिन को अपनी चेस्ट से टच करें। अब अपने ईयर को अपने शोल्डर से पीछे आएँ, पीछे देखें। अब दूसरे शोल्डर को टच करें, चिन को सामने लाएं और वापस। इसके 5 सर्कल करें। इसके बाद हम करेंगे शोल्डर रोल्स। शोल्डर रोल्स करने के लिए अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ फोर्स करें, सामने की तरफ लेके आएँ और फिर ऊपर और फिर पीछे, इस तरीके से। अब एक और बार, 5 बार करने के बाद फिर हम इसको अपोजिट करेंगे। पहले आगे से पीछे की तरफ और फिर पीछे से आगे की तरफ। अब हम करेंगे एंकल सर्कल्स। एंकल सर्कल्स करने के लिए अपने एक पैर को हल्का सा ऊपर उठाएं और एंकल से सर्कल बनाने की कोशिश करें। 5 सर्कल बनाएं दोनों डायरेक्शन में। अगर आपको बैलेंसिंग की प्रॉब्लम लग रही है तो आप चेयर से सपोर्ट भी ले सकते हैं। अब दूसरे पैर से करें। जॉइंट वेकअप करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि एज के साथ साथ हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड है वो स्लोली मूव करने लगता है, जिससे स्टिफनेस और बाद में पेन होता है। इसलिए डेली जॉइंट मूवमेंट करें, जिससे आपके जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे। अब हम करेंगे बैलेंस ट्रेनिंग। बैलेंस ट्रेनिंग करने के लिए हम करेंगे हील टू टो वॉक, 10 से 12 कदम। अब जब आप चलेंगे सामने की तरफ तो ध्यान रखें, पहले आपकी एड़ी टच हो और फिर आपकी टो, कुछ इस तरीके से। अब दूसरे डायरेक्शन में आ जाएं। अब हम करेंगे सिंगल लेग स्टैंड। सिंगल लेग स्टैंड करने के लिए एक जगह पर खड़े हो जाएं और अब 8 से 10 सेकंड के लिए अपनी टांग को ऊपर उठा के रखें। एक लेग पर बैलेंस करने की कोशिश करें। रिलैक्स। अब चेंज करें। इतना करने से आपके जो प्रोसियोसेप्टर्स हैं ये ट्रेन होते हैं, जिससे आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग इंप्रूव होने लगती है। अब हम करेंगे स्पाइनल फ्लो, स्पाइनल लॉन्गेविटी फ्लो। आप इसको बैठकर और खड़े होकर कैसे भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए अपनी थाइस पर अपना हाथ रखें। थाइस पर हाथ रखें। थाइस पर हाथ रखने के बाद सांस भरें। इनहेल करते हुए ऊपर देखें। ट्राई करें अपनी कमर में आर्च बनाने का। रिलैक्स। और अब एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ देखें और अपनी कमर को बेंड करें। सर्कल राउंड करें अपनी कमर को, स्पाइन को। इसके 5 राउंड करें। इस सिंपल मूवमेंट से आपकी स्पाइन को नरिशमेंट मिलता है। और स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जब हम रिदमिक मूवमेंट करते हैं अपनी ब्रीदिंग के साथ, तो हमारी जो लोअर बैक है उसमें सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और जो लोअर बैक की टेंशन है वो रिड्यूस होती है। अब हम करेंगे चेस्ट ओपनर। चेस्ट ओपनर विद डीप ब्रीदिंग। करने के लिए अपने हाथों को साइड में ले जाएं, शोल्डर हाइट पर हवा में रखें। वेरी गुड। अब इनहेल करते हुए अपनी चेस्ट को लिफ्ट करने की कोशिश करें। जितना हो सकता है उतना उठाएं। रिलैक्स। धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। एक बार फिर। इस एक्सरसाइज को करने से आपका पोस्चर इंप्रूव होता है, क्योंकि एज के साथ साथ हमारा जो पोस्चर है वो ख़राब होने लगता है और हमारी जो बॉडी है वो राउंड पोस्चर की तरफ आने लगती है और हमारी जो लंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। लेकिन इसको करने से आपके जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड होंगे और आपका जो पोस्चर है वो करेक्ट होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।